तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई तुमसा कोई नहीं। आगे का तेरे प्यारियों को तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं। यीशु रोशनी बनकर हमारे जीवन को अंधेरे से बाहर निकालता है। थैंक यू जीसस, तू है जहां न कुछ कमी है,
सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हाँ मेरे खुदावंद यीशु, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरा जीवन अंधकार में था खुदा, मेरा जीवन राजा उसके क्षण में था प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर आप एक ज्योति बनकर राजा मुझे उस अंधकार भरे जीवन से लेकर राजा आपने अपने तरफ मुझे खींचा ना प्रभु परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आपके बिना कुछ नहीं हूँ पिता परमेश्वर। यस पिता, आपके जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर, आपके जैसा प्रेम करने वाला, आपके जैसा अनुग्रह करने वाला पिता, आपके जैसा क्षमा करने वाला प्रभु जी कोई नहीं है पिता परमेश्वर। आज इस सारी महिमा पिता हम आपके पवित्र चरणों में हम रखते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, और आनंद के साथ हालेलुया। प्यारे लोगों, आप सब उस 12 वर्ष जो लहू बहने वाली स्त्री को तो आप जानते होंगे। प्यारे लोगों, जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास जा रहे थे, उस रास्ते से जा रहे थे, कई लोग प्रभु यीशु मसीह को छूना चाहते थे, लेकिन प्यारे लोगों उस स्त्री के मन में ऐसा आया, भले ही यीशु को नहीं, लेकिन अगर उसके वस्त्र को भी मैं छू लूंगी तो मैं चंगा हो जाऊंगी। आमेन, हालेलुया। प्यारे लोगों, आज वैसा विश्वास हमें हमारे जीवन में चाहिए। प्यारे लोगों, हमें कम से कम परमेश्वर के हमें करीब रहना है, भले उसके वस्त्र के पास में हम रहेंगे तो हम परमेश्वर हमें चंगा करेगा, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। ऐसा विश्वास के साथ उस परमेश्वर की हमें स्तुति करनी है। प्यारे लोगों, मिलकर उस परमेश्वर की हम स्तुति की तो गाकर परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। प्यारे लोगों, आप में से कितने जो विश्वास करते हैं कि मेरे यीशु मसीह को लोग छूने से, बीमार लोग छूने से चंगे होते हैं? क्या आप तो विश्वास करते हैं? हालेलुया। मिलकर परमेश्वर को पुकारेंगे, हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। तालियों में और जोरों से बजाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस। छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उनका पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उनका पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उनका पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उनका पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन को सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन को सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बादलों पर एक दिन वो आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर एक दिन वो आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर एक दिन वो आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों
उसकी स्तुति करना ये कैसा भाग्य है, उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना ये कैसा भाग्य है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, 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 सब मिलकर उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। और उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार आपसे विश्वास करते हो, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, 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 मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ 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 मिलकर गाएं हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से विश्वास करने वाले। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। प्यारे लोगों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सब बहुत बोझ से दबे हुए हो। क्या लोग परमेश्वर की आराधना बोझ से दबकर नहीं, अपना बोझ परमेश्वर को देकर आराधना करनी, लेकिन मुझे विश्वास करते हैं आज बहुत सारे लोग जैसा लग रहा है कि बोझ में ऐसा तनाव में बैठकर आराधना कर रहे हैं। क्या लोगों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, अपना बोझ प्रभु पर ढाल, कभी ना घबराना, तेरा निर्माण करेगा, आश्चर्य काम करेगा। अपना बोझ प्रभु पर ढाल, कभी ना घबराना, तेरा निर्माण करेगा, आश्चर्य काम करेगा। यदि छोड़ दे वो तो गले से लगाए, माता पिता यदि छोड़ दे
आश्चर्य काम करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। वक्त को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उन्हीं को संभालेगा। विश्वास के साथ वक्त को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उन्हीं को संभालेगा। वक्त को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उन्हीं को संभालेगा। वक्त को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उन्हीं को संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। अपना बोझ प्रभु डाल दीजिए, अपना बोझ उस परमेश्वर पर डाल दीजिए। Yes, amen. Thank you, Jesus. वो परमेश्वर एक विश्रांति आपके जीवन में लेकर आ रहा है। वो परमेश्वर एक विश्रांति, एक महाशांति आपके जीवन में लेकर आ रहा है। और glory to you, Master. Amen, 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 amen. तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पित कर दीजिए, आपका जो भी टेंशन है सब समर्पित कर दीजिए। किस रंगे पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। क्या आप सबका बोझ डाल दिया? क्या आप सबका बोझ डाल दिया? आमेन। मिलकर आनंद के साथ स्तुति करेंगे। आमेन। जीसस माता पिता यदि छोड़ दे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ दे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ दे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ दे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा, आश्चर्य काम करेगा। प्यारे लोगों, लाइन कितना प्यारा है ना। अपना बोझ प्रभु परमेश्वर पर डाल, वो तेरा आदर, वो तेरा मान करेगा और आश्चर्य कर्म करेगा। आमेन। क्या आप सब इस बात पर विश्वास करते हैं? क्या आज आपने अपना बोझ उस परमेश्वर पर सौंप दिया है? हालेलुया। मिलकर एक जोरदार परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। आमेन, आमेन। परमेश्वर आप सभी को इस आराधना से आशीष दे। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। हम सब अपने स्थानों में विराजमान हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। आइए प्रियजनों, कुछ समय अपने आंखों को बंद करके उस खुदा की महिमा हम करें, उस खुदा के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। थैंक यू जीसस। हमको मिला है ये जीवन यीशु तेरे ही कारण।
मिला है ये जीवन, यीशु तेरे ही कारण हमको मिला है ये जीवन, यीशु तेरे कारण। पूरे हृदय से गाओ, हमको मिला है ये जीवन, यीशु तेरे कारण। कितने लोग विश्वास करते हैं हमको मिला है ये जीवन, यस लॉर्ड, यीशु तेरे कारण। जब भी गमों ने सताया तूने संभाला हमें, जब भी गमों ने सताया यीशु ने संभाला हमें, जब भी गमों ने सताया तूने संभाला हमें। ओ हर एक मुसीबत से यीशु तूने निकाला हमें, हर एक मुसीबत से यीशु तूने निकाला हमें। हमको मिला है ये जीवन, यीशु तेरे ही कारण हमको मिला है ये जीवन, यीशु तेरे कारण। ओ हमको मिला है ये जीवन, यीशु तेरे ही कारण हमको मिला है ये जीवन, यीशु तेरे ही कारण। हालेलुया। तुमसे अच्छा यीशु कोई जहां पे नहीं, तुमसे अच्छा यीशु कोई जहां पे नहीं, तुमसे सच्चा साथी सारे जहां पे नहीं, तुमसे सच्चा साथी सारे जहां पे नहीं। ओ अपनी छाया से हमको ना दूर रखना कभी। कितने लोग खुदा को कहेंगे अपनी छाया से हमको ना दूर रखना कभी। जो प्यार तूने दिया है कब ना करना कभी, जो प्यार तूने दिया है कब ना करना कभी। अपनी छाया
मुझसे किया है, कम ना करना कभी। हमको मिला है ये जीवन, यीशु तेरे ही कारण। हो हमको मिला है, हालेलुया, यीशु तेरे हमको मिला है, हमको मिला है ये जीवन, यीशु तेरे ही कारण। हो हमको मिला है ये जीवन, हालेलुया। यीशु तेरे कारण। अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर हम उठाएंगे प्रियजनों। रदा शब्दनारी बरथन गडगारी थे, ये जीवन यीशु ने हमें दिया है, जीवन यीशु ने आपल्याला दिलेला ये आहे. जीवन यीशु ने हमें दिया है। हे जीवन येशूने आपल्याला दिलेलं आहे. परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वराच्या वचनात लिहिलेलं आहे. मेरे प्रिय बच्चे माझ्या प्रिय मुला, जो पूरे मन से मेरे पास आएंगे, जो पूर्ण मनाने माझ्याकडे येईल, जो मुझ पर विश्वास करेंगे, जे माझ्यावरती विश्वास करणार, मैं उनका जीवन जयवंत जीवन में बदलने जा रहा हूँ। त्यांचं जीवन जयवंत जीवनमध्ये बदलणार. I will make their life in victorious life. त्यांचं जीवन हे जयवंत जीवन, मैं उनके जीवन को जयवंत जीवन में बदलने जा रहा हूँ। त्यांच्या जीवनाला जयवंत जीवनामध्ये बदलत आहे. इसलिए यीशु मसीह ने वचन कहा, म्हणून येशू ख्रिस्ताने वचन तुम सांगितलं, पानी डालते रहो, तुम्ही पाणी टाकत तुम राहा. पानी डालते रहो, तुम्ही पाणी टाकत राहा. तुम बीज डालते रहो। तुम्ही बी टाकत राहा. कुछ महीना जमीन दिखेगा, काही महिना जमीन दिसणार, कुछ महीना एक छोटा पत्ता भी नहीं दिखेगा, काही महिने एक पान सुद्धा दिसणार, लेकिन एक दिन अचानक पण एक दिवस अचानक वो 5 फुट जितना झाड़ उग जाएगा। 5 फूट एवढं झाड एक उगेल. दिन अचानक एक दिवस अचानक 20 फुट जितना पेड़ उग जाएगा। 20 फूट एवढं वृक्ष उगेल. प्रियजनों, हमारा विश्वास का चमत्कार ऐसा चमत्कार है। आपला विश्वास का चमत्कार असा आहे. परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रहे, परमेश्वराची आत्मा तुम्हाला तुम मेरे सांगते, वचन पर विश्वास करो, तुम्ही माझ्या वचनावर विश्वास तुम करा. मेरे समय पर विश्वास करो। तुम्ही माझ्या वेळेवर विश्वास करा. सर्वशक्तिमान प्रभु तेरे समय पर नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुमच्या वेळेवर, खुदा अपने समय पर ही चलेगा। परमेश्वर आपल्या वेळेवरच, यीशु अपने समय पर ही चलेगा। येशू आपल्या वेळेवरच आहे. लेकिन याद रखना पण प्रियजनों, आठवणी ठेवा, वो तेरे विश्वास की आराधना, तुमच्या विश्वासाची आराधना, जब आप थाली बजाते हैं, जेव्हा तुम्ही टाळी वाजवता, जब आप विश्वास करते हैं, जेव्हा तुम्ही विश्वास, जब आप वचन सुनते हैं, जेव्हा तुम्ही वचन ऐकता, आप अपने विश्वास के बीज में पानी डालते तुम्ही हैं। विश्वासाच्या बीजमध्ये पाणी और आने वाले दिनों में आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये विशाल आशीष में मेरा खुदा उसे बदलने जा रहा है। आशीषमध्ये प्रभू त्याला बदलणार. हालेलुया। हालेलुया. ये जीवन यीशु ने दिया है, जीवन येशूने दिलेलं आहे. ये जीवन यीशु ने दिया है, जीवन येशूने दिलेलं ये आहे. जीवन यीशु ने दिया है। जीवन येशूने दिलेलं आहे. कितना एक्सीडेंट आया, किती ऍक्सिडेंट झाले, कितना वो महामारी आया, किती महामारी येऊन गेली. वो लेकिन खुदा ने मुझे जीवित खड़ा किया है, परमेश्वराने माझं जीवन मेरे जगलं. परिवार को जीवित रखा है। माझ्या परिवाराला जिवंत ठेवलं. मेरा जीवन एक जयवंत जीवन में बदलेगा। माझं जीवन जयवंत जीवनात यीशु का बदललं. लहू का शक्ति मेरे अंदर उतरेगा, येशूच्या रक्ताची शक्ती माझ्या पवित्र आत्मा का शक्ति मेरे अंदर उतरेगा। पवित्र आत्म्याची शक्ती माझ्या आतमध्ये यस प्रियजनों, हाँ, प्रियजन. अभी का परिस्थिति आप मत देखिए। आत्ताची परिस्थिती तुम्ही बघा. खुदा का वचन सत्य वचन है, परमेश्वराचं वचन सत्य. खुदा का वचन मुर्दों को जिलाने वाला वचन है। और आज उस वचन पर आपको भरोसा है तो तेरा भविष्य रोशनी में बदलने जा रहा है, तेरा भविष्य बड़े उन्नति में बदलने जा रहा है। आज तेरे घर में कुछ लोग प्रभु का निंदा करता होगा, कुछ लोग प्रभु का वचन का निंदा करता होगा, लेकिन प्रभु आपसे कह रहे, आने वाले दिनों में तेरे बाजू के कुर्सी में बैठकर तुझसे भी ज्यादा जय जयकार वो करने वाले हैं। ओ रिवा शब्द लगेगा, रिसीव कीजिए प्रियजनों, रिसीव कीजिए प्रियजनों। यीशु का वचन जीवन वचन है,
उस खुदा का वचन जिंदा वचन है। येशूचं वचन जिवंत आहे। वचन में लिखा है वो बदलता है। वचनात दिलं ते बदलतं। वो वचन अंधेरे को हटाता है। अंधकाराला हटवतात। वो वचन रोशनी लेकर आता है। वचन आपल्याला प्रकाश घेऊन येतात। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप हमेशा बोलना, ये जीवन मेरे यीशु ने मुझे दिया। हे जीवन मला येशूने दिले। ये जीवन मेरे यीशु ने मुझे दिया। हे जीवन मला येशूने दिलेलं आहे। यस प्रियजनों, आशीषें हमें चाहिए, आशीष आपल्याला पाहिजे आहे। बरकतें हमें चाहिए, वाढवणी आपल्याला पाहिजे आहे। लेकिन हमारे चर्च में 100-200 परिवार ऐसे हैं पण कलिसियामध्ये 100-200 असे वो जिनका 5 BHK का घर है बैंड्रा में, त्यांचं 5 BHK घर आहे। जिनका अंधेरी में 5-6 घर है, अंधेरीमध्ये 5-6 घर आहे। लेकिन वो बोलते हैं पास्टर जी शांति यीशु के नाम में ही मिलता है। शांति यीशु के नाम में ही मिलता है। जीवित परमेश्वर अच्छा सेहत देगा तो आज नहीं तो कल पैसा कमा लेंगे। हालेलुया। लेकिन वो शांति मुझे प्रभु से चाहिए। शांति मला प्रभूकडून वो परमेश्वर का स्पर्श मुझे चाहिए। परमेश्वराचा स्पर्श मला पाहिजे आहे। हालेलुया। हालेलुया। यस प्रियजनों, हा प्रियजन, खुदा ने कहा है मेरे राज्य की तलाश करो, तुम्ही माझ्या राज्याचा शोध करा। मेरे राज्य की तलाश करो। तुम्ही माझ्या राज्याचा शोध करा। आप प्रभु से बोलो, तुम्ही प्रभूला म्हणा, प्रभु और कुछ मिले या ना मिले, अजून काय मिळो या नाही, आपकी ओर मुझे मेरा रिश्ता मजबूत रखना है। तुमच्याकडे माझं नातं मजबूत मेरे आहे। खुदा की ओर आई वांट टू मेक माय रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। परमेश्वराने माझं रोज नातं मला ओ मजबूत जब करा। मेरा रिश्ता मजबूत होगा तो माझं नातंही मजबूत मांगने से बढ़कर मेरा खुदा मेरे लिए करने जा रहा है। परमेश्वर मला दे। इस प्रियजनों, खुदा के साथ एक मजबूत रिश्ता हमें बनाना है। परमेश्वरासोबत एक मजबूत नातं खुदा के साथ एक मजबूत रिश्ता हमें बनाना है। परमेश्वरासोबत एक मजबूत नातं आपल्याला बनायचं थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज इस सुंदर शाम की आराधना के लिए धन्यवाद। आज संध्याकाळच्या आराधनासाठी धन्यवाद। अच्छी आराधना का अगुवाई हमारे बेटे राहुल ने हमें दी। चांगली आराधनाची अगुवाई तो आम्हाला आगे के समय आपके जीवित वचन को हम सुनने जा रहे हैं। पवित्र जिवंत वचनाला आम्ही ऐकत प्रभु असतो। इस वचन द्वारा हमारे जीवन को आप बदल दीजिए। या वचनाने आमच्या जीवनाला बदल। प्रभु इस वचन द्वारा एक नया शेप मेरे परिवार को मिलेगा। एक नवीन शेप माझ्या कुटुंबाला मिळेल। ओ जिस चीज के लिए हम फिट नहीं हो पा रहे त्या हैं, गोष्टीसाठी आम्ही फिट नाही होत। ओ जिस चीज के लिए शैतान हमें डिसेबल कर रहा है, त्या गोष्टीसाठी शैतान आम्हाला डिसेबल करतो। ये वचन मुझे नया शेप देने वाला है। वचन आम्हाला नवीन आकार ये देणार आहे। वचन मुझे नया शेप देने वाला है। वचन आम्हाला नवीन आकार देणार आहे। हालेलुया। हालेलुया। छूले अब्बा, स्पर्श करो। इस वचन द्वारा हमें स्पर्श कीजिए। या वचनाद्वारे तो आम्हाला स्पर्श। सारा आदर महिमा आपको देते हैं सारा आदर में आम्ही तुम्हाला देतो। यीशु नाम में। येशू नावाने। आमेन। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए प्रियजनों, परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर हम जाएंगे। परमेश्वरच्या पवित्र वचनाकडे आपण जाऊया। मत्ती सुसमाचार उसके 7 के 24 और 24 से लेकर उस वचन को हम पढ़े। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24, 25, 26, 27। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आमेन। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, ये वचन प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को सिखा रहे हैं। परमेश्वर हे वचन आपल्या लोकांना शिकवत होते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 2022 साल पहले 2022 वर्ष अगोदर प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप धारण कर
परमेश्वराने मनुष्याचं रूप धारण करून इस विश्व में जन्म लिया या विश्वामध्ये जन्म घेतला. और उस खुदा ने जब सेवकाई की, परमेश्वराने जेव्हा सेवकाई केली, परमेश्वर ने ये दृष्टांत अपनी सेवकाई में अपने लोगों के बीच में रखा. परमेश्वराने दृष्टांत आपल्या सेवकाईमध्ये लोकांना सांगितलं. और इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह यही सिखाना चाहते हैं या दृष्टांतमध्ये परमेश्वर हे शिकवू इच्छितात कि आप अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाओ. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. अगर आपको आशीषित होना है, तुम्हाला जर आशीषित व्हायचं आहे, आपको अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बदलना होगा. आपल्या जीवनाला परमेश्वराच्या अनुसार वचनावर अपना बदलावं. नींव, अपना विश्वास प्रभु के वचन अनुसार रखना होगा. आपला नीव परमेश्वराच्या वचनानुसार ठेवावा लागेल. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 2 घर के बारे में बताया. म्हणून परमेश्वराने 2 घराबद्दल सांगितले. एक घर जो चट्टान में बना है एक घर जे खडकावर बनलेलं आहे, और एक घर जो मिट्टी में बना है. एक घर जे मातीत बनलेलं आहे. हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. और वचन में लिखा है जैसे तूफान आया, जसे वादळ आले, आंधी आया, तूफान आले, जिसके जीवन में वचन का कमी था वो घर गिर गया. ज्याच्यामध्ये परमेश्वराची कमी होती त्याचं घर और तुटलं गेलं. जिसके जीवन में वचन का भरपूरी है उस तूफान भी उस घर को हिला ना सके. आमेन. हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर आज हमें यही बताना चाहते हैं परमेश्वर आपल्याला हे सांगू इच्छितात कि परमेश्वर के वचन को एक प्रथम स्थान आपको देना है. परमेश्वराच्या वचनाला एक प्रथम स्थान आपल्याला द्यायचं आहे. हर दिन सुबह शाम बाइबल खोलकर परमेश्वर के वचन को आप मनन कीजिए. दिवस रात्र परमेश्वराच्या वचनाला तुम्ही मनन करा. ये वचन एक साधारण लिखा हुआ वचन नहीं है. हे वचन एक साधारण लिहिलेलं वचन, ये वचन परमेश्वर का वचन है. हे वचन परमेश्वराचं वचन आहे. और बाइबल बताती है देयर इज लाइफ इन दिस वर्ड, यानी प्रभु के वचन में जीवन का सामर्थ्य है. परमेश्वराच्या वचनामध्ये जीवनाचं सामर्थ्य आहे. और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जो आपण परमेश्वराच्या वचनाला वाचणार, उस वचन के द्वारा निकलने वाला शक्ति हमारे जीवन को बदलना शुरू करेगा. वचनाद्वारे निघणारी शक्ती आपल्या जीवनाला बदलते. हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर के वचन की ओर हम बढ़ना है. परमेश्वराच्या वचनाकडे आपल्याला वाढायचं आहे. हमारे चर्च में हमारा एक प्रिय बेटा है, वो आज कुवैत में आपल्या चर्च मधला एक प्रिय मुलगा जो कुवेट मध्ये आहे, होटल इंडस्ट्री में वो काम करते हैं. हॉटेल इंडस्ट्री मध्ये ते काम करतात. वो बेटे का नाम विक्रम है. त्या मुलाचं नाव विक्रम आहे. हालेलुया. हालेलुया. वो बेटे ने मुझसे कहा कि होटल में कुछ पॉलिटिक्स हुआ था और उस कारण गलती किसी और का था, लेकिन उसे फंसा दिया. चुकी कोणा दुसऱ्याची होती पण त्याला फसवलं गेलं तिथे. और आप जानते हैं ये गल्फ राज्य में जो नियम कानून बहुत स्ट्रिक्ट होता है. तिकडे नियम कायदे खूप जास्त स्ट्रिक्ट असतात. मेरे मम्मी के भाई प्रसाद वो दुबई में काम करते हैं. मम्मीचे भाऊ ते दुबई मध्ये काम करतात. उन्होंने मुझसे कहा, एल्विन, दुबई के चाय के दुकान में तुम अगर अपना पर्स रखकर उधर मॉल घूम के आओ, वापिस आएगा तो वो पर्स उधर ही रहेगा. तुम्ही जर तिकडे पर्स सोडून गेले तर परत येऊन तुम्हाला पर्स तिकडेच मिळेल. एक छोटा, एक उंगली का फर्क भी या कोई छुएगा भी नहीं उसे, 1 इंच भी वो पर्स हिलेगा नहीं, वो पर्स उधर ही रहेगा. त्याच पर्सला कोणी स्पर्श नाही करणार. इतना सेफ है दुबई. एवढं सेफ आहे दुबई. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. क्योंकि उधर का नियम है, चोरी करेगा तो हाथ काटेगा. तिकडचा नियम आहे, चोरी केले तर हात कापले जाणार. हालेलुया. हालेलुया. आप कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना, तुम्ही किती मोठे व्यक्ती असू द्या, उधर का नियम है, अगर आप किसी को गंदी नजर से देखेगा, आपकी आंखें निकाल देंगे. तुम्ही जे वाईट नजराने बघणार तर तुमचे डोळे काढून अगर टाका. आप बहुत ही कुछ गंदा बोलेगा, आपका जीभ काट देंगे. तुम्ही वाईट बोलणार तर तुमची जीभ कापली जाणार. हालेलुया. हालेलुया. अगर आप चोरी करेंगे, आपका हाथ काट देंगे. तुम्ही चोरी करणार तर तुमचे हात कापले जाणार. ऐसा प्रकार का नियम है. अशा प्रकारचे नियम आहेत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लेकिन कुछ कुछ जगह में ऐसा नहीं चलता है. पण काही काही जागेवर असं चालत नाही. कितना भी गुनाह करो, पैसा खिला देगा तो फिर वो मुजरिम बन जाता है. किती गुन्हा केल्यानंतर पैसे चालल्यानंतर ते शांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया.
तो प्रियजनों, हमारा वो प्रिय बेटा उसे फंसा दिया गया। आपल्या प्रिय मुलाला फसवलं वो गेलं. बहुत घबरा गए, ते खूप घाबरलेले क्योंकि होते. उधर के नियम के अनुसार शायद मौत का सजा भी हो सकता है। नियमाच्या अनुसार त्याला मृत्यू सुद्धा दिलीच आहे. वो घबराने लगा, ते घाबरायला उसने लागले. मुझे फोन किया, त्यांनी पास्टरला फोन केला. हमने भी प्रार्थना की, पास्टरनी प्रार्थना केली. और फिर उसके जीवन में एक आशीष हुआ। परमेश्वर ने उस बड़े तूफान से बेटे को बचा लिया। परमेश्वराने मोठ्या वादळमधून त्याला वाचवलेलं आहे. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. वो बेटा जब इधर आया, मैंने उससे बात की। मुलगा जेव्हा इकडे आला मी त्याच्याशी बोललो. मैंने कहा, बेटा कैसे हो गया ये सब, आप बताओ, गवाही दो। त्यांना विचारले कैसे काय झाले ते गवाही उसने द्या. कहा, पास्टर जी, जब मैं रोकर प्रार्थना कर रहा था, त्यांनी म्हटलं मी जेव्हा रडून प्रार्थना करत होतो. तो मैंने वो बेटे से कहा, तुम प्रार्थना करो, हमारा खुदा न्याय करने वाला परमेश्वर, तुम्ही प्रार्थना करा, परमेश्वर न्याय करणारा परमेश्वर. हमारा खुदा न्याय करने वाला परमेश्वर। आपले परमेश्वर न्याय करणारे परमेश्वर आहे. जब वो घुटना टेक कर प्रार्थना कर रहा था, बार बार अंदर से उसे आवाज आ रहा था, तेरा राइट साइड का जो अलमारी है वो खोलो। त्याला प्रार्थनामध्ये अगुवाई आली की राईट साइडची अलमारी उघडू. उसे समझ नहीं आ रहा था, त्याला समजले नाही. लेकिन कुछ देर बाद उसने खोला तो उस अलमारी में बाइबल रखा हुआ था। आमेन. एक अगुवाई, ये आवाज प्रभु यीशु मसीह ने वो बेटे के अंदर दिया। परमेश्वरने एक आवाज त्या मुलाला दिली. और इतने टेंशन के समय में भी उसके अंदर से एक अगुवाई हो रहा था, वो पुस्तक को तू खोलो। तेरे माँ ने वो पुस्तक तुझे दिया था, लेकिन तूने काफी समय उस पुस्तक को खोला नहीं। त्या पुस्तकाला तुम्ही उघडा. तू दोस्ती यारी में घूमता रहा, मित्रतामध्ये तुम्ही फिरत राहिला. तू ऐश और आराम में घूमता रहा। तुम्ही ऐशोआरामध्ये फिरत राहिला. वो बेटे ने बाइबल पढ़ना शुरू किया। त्या मुलाने बायबल वाचायला सुरुवात केली. वो कुछ दिनों के बाद मैनेजर का फोन आया, विक्रम तू निर्दोष है, तू बच गया है, ऊपर वाले ने तुझे बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। यस प्रियजनों, हा प्रियजनांनो, प्रभु ने कहा है, तेरा जीवन, तेरा विश्वास का घर पत्थर में, यानी प्रभु यीशु मसीह के वचन में आप बनाओ। तुमचं घर तुम्ही परमेश्वराच्या वचनावर बनवा. वचन में आप बनाओ। वचनावर तुम्ही बनवा. प्रियजनों, बाइबल इसलिए खास है बायबल याच्यासाठी खास आहे. क्योंकि पूरे संसार का ज्ञान इस पवित्र वचन में लिखा पूर्ण हुआ। संसाराचं ज्ञान त्या वचनामध्ये लिहिलेलं आहे. हालेलुया। हालेलुया. कैसे बिजनेस में आशीष पाना है, इसमें लिखा है। व्यवसायामध्ये कसं आशीष घ्यायचं ते वचनात किस लिहिलेलं आहे. तरह ईमानदारी से नौकरी करना है, इसमें लिखा है। कसं इमानदारीने काम करायचं त्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे. कैसे माँ बाप के साथ बर्ताव करने में बरकत आएगा, इसमें लिखा है। आई वडिलांसोबत कसं राहायचं या वचनामध्ये लिहिलेलं आहे. कैसे शादी होने के बाद अपने परिवार को संभालना है, अपने बच्चों को संभालना, इसमें लिखा है। लग्न झाल्यानंतर कुटुंब कसं सांभाळायचं वचनात लिहिलेलं आहे. किस तरह तनाव से बाहर आए, किस तरह बड़े बोझ से बाहर आए, चिंते आणि ओझेमधून कसं बाहेर यायचं. और हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, सब कुछ ये पवित्र वचन में लिखा है। हे सगळं काही पवित्र वचनामध्ये लिहिलेलं आहे. इसलिए इस पूरे विश्व में पूर्ण विश्वामध्ये सबसे ज्यादा बिकने वाला पुस्तक है पवित्र बाइबल। सगळ्यात जास्त विकणारं पुस्तक. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है प्रियजनों। हे रिकॉर्ड आहे. जितना बाइबल बिका है, जितना बाइबल लोगों ने खरीदा है, उतना कोई पुस्तक लोगों ने खरीदा नहीं। जेवढं पवित्र शास्त्र विकलेलं आहे तसं कोणतेही पुस्तक विकलं नाही. हालेलुया। हालेलुया. लोगों ने अनुभव किया, ये पवित्र पुस्तक जीवन बदलने वाला पुस्तक है। लोकांनी अनुभव केले वचन जीवन बदलणारं वचन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. इसलिए कभी कभार आपके परिवार में किसी का जन्मदिन, कुछ फंक्शन होगा तो उन्हें बाइबल खरीद के आप देना। म्हणून कोणाचा वाढदिवस असला तर तुम्ही पवित्र शास्त्र द्या. उन्हें बाइबल खरीद के आप देना। तुम्ही पवित्र शास्त्र त्यांना विकत मैं घ्या. विश्वास करता हूँ ये तोहफा का कोई तुलना नहीं है। इसकी कोणती तुलना नाही. हालेलुया। ये हालेलुया. तोहफा उनके जीवन में महान आशीषों को लेकर हे आएगा। बक्षीस त्यांच्या जीवनात महान आशीषला घेऊन येणार. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. इसलिए याद रखना प्रियजन, म्हणून आठवणीत ठेवा. जब परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे, जेव्हा परमेश्वरच्या वचनाला आपण शिकणार, जब परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे, जेव्हा परमेश्वरच्या वचनामध्ये आपण चालणार, यीशु ने कहा है तू ऐसा घर बनेगा तुमचं घर असं बनणार जो कभी गिरने वाला ते नहीं। कधी पडणार नाही. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रभु ने कहा
इस वचन के द्वारा कि जो वचन में नहीं चला उसके जीवन में भी तूफान आया, जे वचनात नाही चालले त्यांच्या जीवनात सुद्धा और जो वचन में चला उसके जीवन में भी तूफान आया। जे वचनात चालले त्यांच्या जीवनात सुद्धा वादळ आला। तो प्रियजनों, आप हमेशा याद रखना, तर तुम्ही आठवणीत ठेवा, परेशानियों का नाम ही है जिंदगी। समस्याचं नाव आहे जीवन। जीवन में कष्ट आएंगे, जीवनात कष्ट येणार। ये कष्ट क्यों आ रहा है, हे कष्ट का येत आहे? ये सवाल आपका गलत है। हेच प्रश्न तुमचा चुकीचा आहे। क्योंकि सुख और दुख जब ये दोनों मिलता है तब होता है जीवन। सुख आणि दुःख एकत्र मिळतात तेव्हा इसलिए याद रखना, जीवन में सुख और दुख दोनों हमारे जीवन में आएगा। जीवनामध्ये सुख आणि दुःख दोन्ही येणार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन हमें हमेशा परमेश्वर के आनंद को चुनना है। पण परमेश्वराचा आनंद आपल्याला निवडायचा आहे। हमेशा हमें परमेश्वर के उस आनंद को, उस खुशी को चुनना है। परमेश्वराचा आनंद आपल्याला निवडायचा आहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस प्रियजनों, परेशानियां जीवन में बहुत आएंगी, समस्या जीवनात खूप येणार, लेकिन उस परेशानियों के समय में पण समस्याच्या वेळी शैतान और कुछ ऐसा माहौल लेकर आएगा जिसमें हम और चिड़चिड़ करें, घर का माहौल बिगड़ जाए। शैतान अशी परिस्थिती घेऊन येणार ज्यात आपण चिडचिड लेकिन करणार। उस समय में खुदा हमसे बात करता है, पण परमेश्वर आपल्याशी बोलतो, मेरे बेटे तू शांत रहो, माझ्या मुला तू शांत हो, तेरा युद्ध मैं लड़ने वाला तुझं हूं, युद्ध मी लढणार आहे। तेरा युद्ध मैं लड़ने वाला हूं। आता मैं लढणार तू आहे। तलवार उठाएगा तो 10 गिरेंगे, तुम्ही तलवार उचलणार मैं आहे। तलवार उठाऊंगा तो 1000 गिरेंगे। तलवार उचलणार आहे। इसलिए तू तलवार मत उठाओ। तुम्ही तलवार उचलू नका। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। हालेलुया। हमें एक तलवार उठाने का जरूरत नहीं। आपल्याला तलवार उचलायची गरज नाही। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, परेशानियां हमारे जीवन में आएंगी, समस्या आपल्या जीवनात येणार, लेकिन याद रखना, पण आठवणीत ठेवा, अगर आप मजबूत रहना चाहते हैं, तुम्हाला मजबूत राहायचं आहे। परमेश्वर का वचन को आप मनन करना। परमेश्वराच्या वचनाला तुम्ही मनन करा। जब भी आप बाइबल पढ़ेंगे, जेव्हा पण तुम्ही बायबल वाचा, सबसे पहले नया नियम आप शुरू कीजिए। नवा करार तुम्ही वाचा। प्रियजनों, बहुत लोग बोलते हैं बाइबल बहुत मुश्किल है। खूप लोक म्हणतात पवित्र शास्त्र कठीण कितने आहे। लोगों को लगता है बाइबल बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आता, उनका हाथ को मैं उठता हुआ देख सकता हूँ। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपका फोटो नहीं चिपकाएगा ये। दिल खोलकर बोलिए, वेरी गुड। तो प्रियजनों, याद रखना, बाइबल मुश्किल नहीं है। पवित्र शास्त्र कठीण नाही। बाइबल अगर समझने में तकलीफ होता तो प्रभु यीशु मसीह ये हमारे हाथ में देते ही नहीं। हे समजण्यामध्ये कठीण असतं तर Praise the परमेश्वराने Lord. दिले नसते। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना प्रियजनों, ये बाइबल का 2000 पुराना चरित्र के समय लिखा गया। 2000 अगोदरचे चरित्र याच्यात लिहिलेले आहे। तो आप जब गूगल जाकर बाइबल का हिस्ट्री को आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये वचन बहुत आसानी से समझ आए। गूगल मध्ये जाऊन तुम्ही वाचना ते वचन तुम्हाला सोपं पडेल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर के वचन का पढ़ने का अच्छा एक समय आप निकालो। परमेश्वराच्या वचनाला वाचण्याचा एक वेळ तुम्ही काढा। सबसे पहले आप नया नियम शुरू कर प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में आप सीखो। नया करारपासून तुम्ही परमेश्वराचं एक जीवनाचं वचन आहे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो नाम में सामर्थ है, त्या नावामध्ये सामर्थ्य और वो आहे। नाम द्वारा पूरा वचन का प्रकाशन मेरा खुदा आपको सिखाना शुरू करेगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और जब भी आप वचन पढ़ोगे, जेव्हा तुम्ही वचन वाचणार, आराम से एक एक वचन को समझकर पढ़ना। एक एक वचनाला तुम्ही समजून पाहा। आप रिसर्च करो। तुम्ही रिसर्च करा। आप जब पढ़ोगे, तुम्ही जेव्हा वाचणार, ओ धन्य है वे। धन्य आहेत ते। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 5 का अध्याय, यीशु मसीह ने पहाड़ पर जो प्रवचन किया, वो वचन जब आप पढ़ोगे, परमेश्वराने पर्वतावर बाइबल का वचन आराम आराम से आप पढ़ना। बायबलचं वचन तुम्ही आरामात वाचा। कुछ लोग मुझे कहते हैं, पास्टर जी पूरा बाइबल में 8 बार पढ़ा। काही लोक म्हणतात मी पुन्हा पवित्र शास्त्र 8 वेळा वाचलं। मैं 8 बार पढ़ा, 8 वेळा वाचलं। लेकिन उसका जीवन में देखा, उसका मुंह ठीक नहीं, पण त्यांचं तोंड व्यवस्थित उसका नाही। स्वभाव ठीक नहीं। त्यांचा स्वभाव चांगला नाही। गुस्सा आता है तो इसको मारता है, उसको मारता है। राग आला तर सगळ्यांना मारतात। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, बाइबल तेजी से खत्म होने के लिए प्रभु नहीं चाहता।
लवकर लवकर बायबल संपण्यासाठी प्रभु चाहते हैं आप बाइबल पढ़ेगा तो उस वचन को आप अच्छे से मनन करो, अच्छे से सीखो। वचन वाचताना चांगल्याशी मनन एक करा। एक वचन को धीरे धीरे पढ़कर प्रभु यीशु आपसे क्या बातें करना चाहता है उस चीज को आप जानने का कोशिश करो। परमेश्वर तुमच्याशी काय बोलू इच्छिता याचा प्रयत्न करा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, हमें अपना जीवन प्रभु के वचन में तैयार करना, आपलं जीवन परमेश्वरच्या वचनात तयार करायचं आहे। हमें अपना जीवन परमेश्वर के व्यवस्था में तैयार करना। आपलं जीवन परमेश्वरच्या व्यवस्थेमध्ये तयार करायचं आहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 15 के तीसरे वचन को हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 3। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। परमेश्वरचं वचन आपल्याला शुद्ध करतात। हालेलुया। हालेलुया। शुद्ध यानी शुद्ध म्हणजे कुछ ऐसी गंदगी काय अशी घाणपणा जो हमारे बरकत को रोकती है, जे आपल्या वाढोत्रीला थांबवतात, जो हमारे जीवन में श्राप लेकर आती जे है आपल्या जीवनात श्राप घेऊन येतात, और जो परमेश्वर को पसंद नहीं। जे परमेश्वरला आवडत नाही। प्रभु का वचन क्या करता है? हमें शुद्ध करता है। परमेश्वरचं वचन आपल्याला शुद्ध करतात। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे लोगों, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, येशू ख्रिस्त या पृथ्वीवर आले। यीशु मसीह का सबसे पहला मकसद काल्वरी क्रूस था। येशू ख्रिस्तांचा पहिला उद्देश वधस्तंभ होता। आमेन। हालेलुया। अधिकतर जगह में वो यही जय जयकार होता है, वो घर देगा, बंगला देगा, स्विमिंग पूल देगा। लोक नेहमी म्हणतात घर देणार, बंगला देणार। लेकिन याद रखना प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का पहला मकसद घर बंगला गाड़ी देना नहीं था। त्यांचा पहिला उद्देश घर बंगला नव्हता। जीवित परमेश्वर का पहला मकसद था कि मुझे उस खानदानी श्राप और पाप की शक्ति का जड़ तोड़ना है, काल्वरी क्रूस पर अपना लहू बहाना है। जो विश्वास करेगा मेरा लहू उसके ऊपर उतरेगा, पीढ़ी दर श्राप मिट जाएगा, पाप मिट जाएगा, मेरा बेटा शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, प्रभु यीशु का सबसे प्रथम मकसद क्या था? काल्वरी क्रूस पर मुझे अपना लहू बहाना है, वधस्तंभावर आपलं रक्त व्हायचं आहे, उद्देश होता। तीसरे दिन जी उठना है, तिसऱ्या दिवशी जिवंत व्हायचं। मुझे बताना है कि मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ। मला सांगायचे मार्ग सत्य जीवन मीच आहे। यीशु मसीह दिखावा करने के लिए मुर्दे को जिलाया नहीं। येशू ख्रिस्ताने दिखावा करण्यासाठी मृत्यूमधून जिवंत यीशु केलं। मसीह सच्चा खुदा है, इसलिए खुदा ने बोला लाजरस जी उठा। म्हणून परमेश्वर खरे तर लाजरला म्हटलं। हालेलुया। यीशु मसीह ने चमत्कार दिखाया नहीं है प्रियजनों। येशू ख्रिस्ताने चमत्कार दाखवले नाही। यीशु मसीह सच्चा खुदा है, इसलिए खुदा लोगों ने वस्त्र को छुआ, लोग चंगे हो गए। लोगों ने यीशु के हाथ को छुआ, लोग चंगे हो गए। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए याद रखना प्रियजनों, हम अगर प्रभु यीशु में प्रेम करते हैं तो आपण येशू ख्रिस्तामध्ये प्रेम करतो तर याद रखना सबसे पहला आत्मिक कार्य जो खुदा हमसे कहेगा वो ये है, तुम अपने जीवन को शुद्ध करो। तुम्ही आपल्या जीवनाला शुद्ध करा। पिछले दिन हमारे पापा ने कहा था पप्पांनी म्हटलं होतं कि पिछले दिन जब पापा प्रार्थना कर रहे थे, बंधन तोड़ रहे थे, जेव्हा पप्पा प्रार्थना करून बंधन तोडत होते, हमारे साथ सेवा करने वाला एक लीडर वो आशीष का तेल पेट में लगाया, उसका और पेट का वाट लग गया, यानी पेट का जो दर्द था वो डबल हो गया। त्यांचं पोट दुखणं जे होतं ते अजून वाढलं गेलं। पापा ने फिर उनसे कहा अभी कुछ महीना इधर बैठो, पप्पाने घुटना म्हटलं टेक कर पवित्र आत्मा का अग्नि मांगो, गुडघे टेकून पवित्र आत्मा का शुद्धिकरण अभिषेक मांगो, फिर सेवा में उतरो। पवित्र आत्माचं शुद्धीकरण मागो, तुम्ही सेवा क्योंकि तुम्हारे अपवित्र हृदय के कारण क्या होगा, हमारा मिनिस्ट्री का नाम, तुमचं अपवित्र हृदयामुळे मिनिस्ट्रीचं नाव खराब होईल। इसलिए कभी कभी कुछ लीडर्स आगे बैठते हैं तो म्हणून काही लीडर जे पुढे बसतात, खास जो हमारे स्टेज के सामने बैठते हैं, जे स्टेजच्या समोर बसतात, आप लोग पवित्र हृदय में रहना वरना आगे बैठना नहीं।
तुम्ही पवित्रतामध्ये राहण्याचं पुढे हालेलुया। क्योंकि याद रखना प्रियजनों, हमारे द्वारा क्या होता है, जीवन का जल बाहर आता है। आपल्या द्वारे जीवनाचं जल बाहेर येतं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें अपने जीवन को बदलना है। आपल्या जीवनाला बदलायचं आहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए याद रखना, परमेश्वर का वचन क्या करता है, हमें शुद्ध करता है। परमेश्वरचं वचन आपल्याला शुद्ध करतात। बाइबल के वचन में लिखा है, पवित्र वचनात लिहिलेलं आहे। वो कभी कभी कुछ पाप हमारे जीवन को अशुद्ध किया, काही पाप आपल्या जीवनाला अशुद्ध करतात। कभी कभी कुछ हमारे बाप दादाओं की गलतियों के कारण कुछ श्राप का शक्ति हमारे घर में गड़बड़ी डाल रहा है। पंचमनमुळे काही श्रापाची शक्ती आपल्या कुटुंबामध्ये येते। लेकिन याद रखना प्रियजनों, पण आठवणी ठेवा, आशीष हमारे जीवन में आना है तो हमें शुद्ध होना पड़ेगा। आशीष आपल्या जीवनात पाहिजे तर शुद्ध व्हावं लागेल। लेकिन प्रियजनों, आप ये अपने मन से शुद्ध नहीं हो सकते। पण तुम्ही आपल्या मनाने शुद्ध नाही होऊ शकत। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर का जो ये स्वभाव है, ये खानदानी स्वभाव है। तुमच्या आतमध्ये जे स्वभाव ते कुटुंबी स्वभाव ये आहे। खानदानी स्वभाव है, ये बदल नहीं सकता। ते कुटुंबी स्वभाव आहे ते बदलणार नाही। लेकिन हमारे यीशु के वचन का एक खासियत है, पण येशूच्या वचनात एक वैशिष्ट्य वचन आहे। का शक्ति उस जड़ को ही तेरे खानदान से नष्ट करेगा। यीशु ने हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, आप पवित्र वचन में समय देंगे तो तुम्ही पवित्र वचनात वेळ देणार, वचन से निकलने वाला सामर्थ्य सबसे पहले आपको शुद्ध करेगा। वचनातून निघणारं सामर्थ्य तुम्हाला पहिला शुद्ध प्रेज द करेल। लॉर्ड। हालेलुया। मेरे जीवन में भी कुछ ना कुछ कमी घटी है, आमच्या जीवनात सुद्धा काही ना काही आपके कमी आहे। जीवन में भी होगा। तुमच्या जीवनात सुद्धा असेल। प्रियजनों, आपके घर के बरकतों से पहले, तुमच्या घराच्या वाढोतरी अगोदर, हर परिस्थितियों से पहले प्रत्येक परिस्थितीच्या अगोदर आप यही प्रार्थना करो, वचन पढ़ते रहो कि प्रभु सबसे पहले तेरे वचन द्वारा मुझे शुद्ध कर, क्योंकि ये मेरे जीवित खुदा का सबसे पहला मकसद था। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि खुदा जानते थे कि कितना भी आशीष तुझे मिले, परमेश्वराला माहिती किती आशीष तुम्हाला मिळेल। तेरे घर में अगर कुछ गंदगी जादू टोना है तो ये आशीष कभी भी तेरे हाथ से निकल जाए। तुमच्या घरात जादू टोना तुमचा आशीष तुमच्या हातातून जाईल। लेकिन अगर आप शुद्ध होने के लिए तैयार हैं, पण तुम्ही शुद्ध व्हायला तयार आहात, अगर आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वराचं सामर्थ्य आपल्या जीवनात लागू करायला प्रभु तयार का आहात। वचन कहती है, तेरी आशीषें फलने लगेंगी, फूलने लगेंगी यीशु नाम में। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, अपने जीवन का जो भी कमी घटी है, यीशु के अलावा आप किसी को बोलना नहीं। आपल्या जीवनातली कमी काठी येशू शिवाय कोणाला बोलू ये नका। ज्यादातर चर्च में ऐसा होता है, थोड़ा दोस्ती स्टीफन से हो गया तो सारा सीक्रेट हम बोल देते हैं। आपली मित्रता झाली तर आपण सगळं काही त्यांना सांगून जातो। कभी ऐसा गलती नहीं करना, अशी चुकी करू नका। अपना कमजोरी किसी को बांटना नहीं, आपली कमजोरी कोणाला वाटू नका। प्रभु के अभिषेक से बांटो। प्रभूच्या अभिषेकाला पप्पा वाटा। और पप्पा के परिवार से आपको जो बांटना है बांटो। पप्पा आणि पप्पाच्या कुटुंबाला तुम्ही बोला। आपके लिए लाखों का काउंसलिंग रूम हम बनाए हैं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रोफेशनल काउंसलिंग कोर्स कर हम इधर बैठा है। काउंसलिंगचा कोर्स करून आम्ही इकडे बसलो आप आहोत। बेझिझक हमसे सब बातें शेयर की। तुम्ही येऊन आम्हाला सांगू शकता। मैं काउंसलिंग में होने वाली बातें अपने पत्नी से भी नहीं बांटता हूँ, काउंसलिंग मध्ये झालेली गोष्टी पास्टर एल्विन आपल्या क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे लोगों का ट्रस्ट मुझ में बना रहे। लोकांचा विश्वास माझ्यामध्ये बनायला रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के अभिषेक के अलावा किसी व्यक्ति से आप अपना कमजोरी बांटना नहीं। परमेश्वरच्या अभिषेक शिवाय तुम्ही कोणाला वाटू नका। वो सिर्फ कलीसिया में नहीं, बाहर भी, आपके ऑफिस में भी, आपके बिजनेस में भी। तुमच्या व्यवसायामध्ये सुद्धा क्योंकि इंसान का सोच आप समझो, मनुष्याचा विचार तुम्ही समजा। इंसान उठाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रहता, गिराने में ज्यादा दिलचस्प रहता। मनुष्य तुम्हाला उचलायला नाही तर खाली पडायला जास्त ये बात आप आवडतो। अच्छे से समझना। ही गोष्ट तुम्ही समजून घ्या। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं देखता हूँ कुछ लोग ज्यादा भरोसा कर अपना पुस्तक पूरी तरह खोल देते हैं, काही लोक विश्वास करून पूर्ण सगळं सांगून जातात। फिर इधर उधर बुराई प्रभु को छोड़ देते हैं। मग इकडे तिकडे वाईट करून ते प्रभूला सोडून कुछ टाकतात। कमी घटी जीवन साथी से बांटो, परिवार में रखो, आपल्या कुटुंबामध्ये ठेवा। या आप एक अभिषक्त के परिवार से वो बांटो। या तर अभिषेकच्या
कुटुंबाला तुम्ही वाटा. कभी भी अपना कमजोरी आप किसी से बांटना. आपली कमजोरी तुम्ही कोणाला सांगू नका. हालेलुया. हालेलुया. अभी उदाहरण स्टीफन प्रभु में आने से पहले सिगरेट पीता हो. स्टीफन ब्रदर प्रभू मध्ये यायच्या ये अगोदर उदाहरण है, ये पिया नहीं है. ते एक उदाहरण आहे. दोस्त लोग फूक मारा तो थोड़ा स्मेल नाक में गए हो, नहीं तो जाके परेशान करेगा. स्टीफन ऐसा मत कर. प्रेज द लॉर्ड. तो समझो स्टीफन ये ऐसा करता होगा, एक उदाहरण. विचार करा की स्टीफन ब्रदर असं करत असणार. लेकिन उसके बाद स्टीफन ने यीशु पर विश्वास किया, उसने अपने जीवन प्रभु को दिया और स्टीफन पूरी तरह सारा गंदगी छोड़ चुका है. तर स्टीफन ब्रदरने येशूवर विश्वास करून आपले जीवन बदललेलं आहे. लेकिन लोग कैसे हैं? पण लोक कसे आहेत? आज स्टीफन इधर सेवा करेगा, स्टेज में खड़े होकर गाना गाएगा. आज ते सेवा करणार, स्टेजवर उभे राहून गाणे गाणार. समझो स्टीफन बड़े ही प्रभु का वचन ईमानदारी से 10 साल से चल रहा है, तो भी लोग बोलेंगे कितना भी गाना गा ले बेटा, 11 साल पहले तू फूकता था. तुम्ही किती गाणं गा, तुम्ही पहिला फुकत होतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ये इंसानियत है, ये इंसान का स्वभाव है. ते मनुष्याचा स्वभाव आहे. हालेलुया. हालेलुया. हम कितना भी बदल जाए, तुम्ही किती बदलून जा, लोग यही कहेंगे वो तू ज्यादा नाटक मत कर, पहले तू फूकता था. तुम्ही जास्त नाटक करू नका, तुम्ही पहिला असे वो हॉर्मोन्स, वो विटामिन्स, धुआं अभी भी इसके रगों में बह रहा है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तो इसलिए याद रखना प्रियजनों, कभी भी अपना कमजोरी किसी व्यक्ति से बांटना नहीं. आपली कमजोरी तुम्ही कोणाला सांगू नका. कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना, किती चांगला मित्र असू द्या, कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना. किती चांगला मित्र असू द्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 बाइबल के वचन में, पुराने नियम में लिखा है, जुन्या करारामध्ये लिहिलेलं आहे, जब परमेश्वर का दास दावीद को खोज कर रहा था, परमेश्वरचे दास दावीदला शोधत होते. वो दावीद के पिता बोल रहे थे दावीद कमजोर है, मेरे दूसरे बेटे को चुनो. दावीदचे वडील म्हणत होते दावीद कमजोर आहे, तुम्ही दुसऱ्याला निवडा. वचन में लिखा है प्रभु का दास भी बहक गया, परमेश्वर दास भटकून गेले. लेकिन उसी समय खुदा का आवाज स्वर्ग से आया. मनुष्य बाहर से देखता है, लेकिन जिंदा परमेश्वर तेरा हृदय देखता है. आमेन. जिंदा परमेश्वर तेरा हृदय देखता है. जिवंत परमेश्वर तुमचा हृदय. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करेगा. परमेश्वरचं वचन आपल्याला शुद्ध करेल. एक सिस्टर मेरे पास आया, बोला मेरा पति ये विमल खाता है, इसलिए मैं उसे चर्च आने देता नहीं. एक सिस्टर म्हणते की माझा नवरा विमल खातो म्हणून मी त्याला चर्च मध्ये आणत नाही. मैंने उससे कहा 10 पैकेट खरीद के जेब में रख के इधर आने दो, 10 पॅकेट घेऊन त्याला इकडे येऊ द्या. क्योंकि वचन शुद्ध है. वचन शुद्ध करता. वचन शुद्ध करता है. वचन शुद्ध करता. उसे बैठने दो. त्याला बसू द्या. खुदा बोलेगा थोड़ा चबा लो बेटा, परमेश्वर म्हणा त्याला सांगून घे. एक दिन मैं तुझे पकड़ने वाला हूँ. एकदा तुला पकडणार आहे. एक दिन मैं तुझे पकड़ने वाला हूँ. पकडणार आहे. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हमारे एक सिस्टर के हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते हैं, मलाड में रहते हैं. एक सिस्टरचे नवरा खूप ड्रिंक करतात. तो जब भी वो बेटी पति को समझाती थी, घर में बहुत झगड़ा मारा पीटी. जेव्हा बायको नवऱ्याला समजत होती तर खूप भांडणं होत होती. मैंने कहा बेटी तू वचन पढ़ो, घुटना टेको. त्यांना म्हणलं वचन माझा गुडघे टेक. अभी उसका पति बोलता है पहले 2 कप का ग्लास पीता था, अभी आधा ग्लास पीने का भी इच्छा नहीं करता. आमेन. देखो प्रभु का कार्य कैसे उसके मन में हो रहा है. परमेश्वरचं कार्य कसं त्यांच्या हृदयात उसका होत पति बोल रहे तू जादू टोना तो नहीं कर रही है मेरे ऊपर. तर म्हणतो की जादू टोना तर नाही करत आहे. यस प्रियजनों, ये जीवित वचन का सामर्थ्य है. हे जिवंत वचनाचं सामर्थ्य ये आहे. जीवित वचन का सामर्थ्य है. हे जिवंत वचनाचं बेटी सामर्थ्य. वचन को पढ़ने लगी मुलगी वचनाला और वाचायला वचन से निकलने वाला शक्ति एक हवा के समान घर में फैलने लगा. आमेन. घर में फैलने लगा. आमेन. अचानक हृदय बदलना शुरू हो गया, हृदय बदलायला नजरिया बदलना शुरू हो गया. सुरू झाली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, मैं हमेशा कहता हूँ प्रार्थना करने के लिए बोलो मत, प्रार्थना करायला बोलू नका. खुद घुटना टेको. स्वतः गुडघे टेका. बच्चा भी ऑटोमेटिकली घुटना टेकना शुरू मुलगा करे. सुद्धा आपले गुडघे टेकेल. हालेलुया. हालेलुया. मैं कभी दानियेला को प्रार्थना करना सिखाया नहीं. दानियाला कधी सांगितलं नाही की रात के 9-10 बजे हम लोग फैमिली प्रेयर करता है. 9-10 वाजता फॅमिली प्रेयर होतो. कभी मैं किसी के लिए प्रेयर करूंगा, मैं कुछ बिजी रहूंगा तो दानियेला सर में कपड़ा बांध के मुझे बोलता है पप्पा आ जाओ हम प्रेयर करेंगे. आमेन.
हालेलुया, हालेलुया। यस प्रियजनों, हाँ प्रियजन, वो हमारे समझाने से कोई बदलने वाला नहीं। आपल्या समजवण्याने कोण बदलणार नाही. हम घुटना टेकना शुरू करेगा, बाइबल पढ़ना शुरू करेगा, वचन का आग हमारे घर में गरजना शुरू हो जाए। वचनाची आग आपल्या घरामध्ये येईल. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. पुराने नियम में मूसा भी एक डरपोक व्यक्ति था। मूसा सुद्धा एक घाबरलेला व्यक्ती होता. वो परमेश्वर का बुलाहट था पर वो समझ नहीं पाए। परमेश्वराची बुलावट होती पण त्याला समजलं लेकिन नाही. एक दिन एक आग कठेली झाड़ी में उतरी। पण एक आग एका झाडामध्ये उतरली. उसने देखा वो आग से पत्ता जल नहीं रहा था, बल्कि पत्ता और चमकना शुरू हो गया था। आमेन. यस प्रियजनों, हाँ प्रियजन, खुदा के वचन में आप बने रहोगे तो परमेश्वराच्या वचनात तुम्ही बनून राहणार. एक स्वर्ग का बादल तेरे घर के ऊपर खुलेगा, आग तेरे घर में उतरेगा। वो आग तुझे भस्म करने वाला आग नहीं, और चमकाने वाला आग होने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया. इसलिए याद रखना प्रियजनों, आप वचन पढ़ते रहो। तुम्ही वचन वाचत राहा. धीरे धीरे देखो आपके घर में सब शुद्ध होना शुरू हो जाए। हळूहळू तुमच्या घरात सगळं काही शुद्ध होईल. आपके घर में लोगों का बातें चेंज हो जाए। तुमच्या घरातल्या लोकांची गोष्ट बदलणार. आपके घरों में लोगों का हृदय का मन चेंज हो जाए। तुमच्या घरातल्या हृदयाचं मन बदलणार. This is the power in the word of God. आमेन. हालेलुया, शक्ती आहे. हालेलुया। हालेलुया. वो जादू टोने की शक्ति हो सकती है। ते जालवण्याची शक्ती असू कुछ शकते. शैतानिक बंधने हमारे पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर वशीकरण करके रखा होगा। शैतानिक शक्ती आपल्या कुटुंबावर असू शकते. हालेलुया। हालेलुया. वो पिछले दिन जयदीप ब्रदर मुझे बोला, मागच्या वेळेस जयदीप वो मेरे परिवार के इलाज के लिए प्रॉपर्टी तक मैं बेचा, त्यांच्या कुटुंबाच्या इलाजसाठी प्रॉपर्टी लेकिन वो लोग कहते हैं तू हमारे लिए कुछ नहीं किया। पण त्यांनी म्हटलं तू आमच्यासाठी काय ओ केलं. जयदीप ब्रदर मुझे बोला, ब्रदर सच में जीने का इच्छा नहीं हुआ वो बात सुनकर। ऐकल्यानंतर जगण्याचं इच्छा नाही. मैंने कहा ब्रदर आप परमेश्वर के वचन में बने रहो। तुम्ही परमेश्वराच्या वचनात बनून राहा. आज वो कहते हैं मेरा खुदा मेरा जीवन बदल दिया है, आमेन. मेरा खुदा मुझे शांति दिया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रियजनों, प्रभु के वचन को आप समय दो, परमेश्वराच्या वचनाला तुम्ही वेळ द्या. आपके घर को प्रभु क्लियर करेगा। परमेश्वर तुमच्या घराला क्लिअर. आपके घर को प्रभु क्लियर करेगा। परमेश्वर तुमच्या घराला क्लिअर करेल. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। यूहन्ना उसके 8 के 31 के वचन से हम पढ़ेंगे। The Gospel of John chapter 8 verse 31 and 32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी Jesus। कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे हाँ, आगे के वचन को पढ़ेंगे। और सत्य को जानोगे सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमारे बंधनों को, हमारे जंजीरों को तोड़ता है। परमेश्वराचं वचन आपल्या जंजीरांना तोडतो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. मैं देखता हूँ कुछ लोग बंधन तोड़ने के लिए पंजाब जाते हैं। काही लोक बंधन तोडण्यासाठी पंजाब मध्ये जातात. पंजाब में 2 महीना फ्री लगता है, फिर बंधन और टाइट हो जाता है। पंजाब मध्ये 2 महिना फ्री वाटत, परत ते करतात. क्यों? का? क्योंकि आपका थिंकिंग, आपका सोच गलत है। तुमचे विचार चुकीचे आहे. आपको लगता है पंजाब जाके, अफ्रीका जाके ही बंधन टूटेगा। नहीं, तुम्हाला वाटतं पंजाब अफ्रीका जाऊन बंधन तुटेल. बंधन इस पुस्तक में टूटेगा जो आपके अलमारी के ऊपर रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हमारा एक परिवार आपले एक परिवार लालबाग जगह में रहते हैं। लालबाग जागेमध्ये राहतात. पंजाब गया पंजाबला एक गेले. दास से मिलने। एक दासला मैं भेटा. बुराई नहीं कर रहा हूँ। मी वाईट नाही चिंतत. 5 मिनट मिलने का 60,000 रुपए लिया। 5 मिनिटं मिळण्याचे 60,000 घेतले. 60,000 रुपीज 5 मिनट मिलने का। 60,000 घेतले. 5 मिनिटं मिळणार. हालेलुया। हालेलुया. इधर आकर मेरे पास बुराई करने लगे, कुछ नहीं हुआ। इकडे येऊन ते वाईट चिंतायला लागले. वो काय? महान लोग किसी और से कर्जा लेकर गया था। आणि ते लोक कोणाकडून कर्ज घेऊन गेले होते. बोझ उठा लेगा, सोचा डबल बोझ आ गया।
ओझ उचलणार असं वाटलं पण ओझ हालेलुया, हालेलुया। आजकल के लोगों का यही सबसे बड़ा कमजोरी है। आजकालच्या लोकांची कमजोरी आहे। लोग प्रभु के दास को फॉलो करते हैं लेकिन प्रभु के वचन को पढ़ते नहीं। प्रभूच्या दासला ते फॉलो करतात पण वचनाला वाचत नाही। रील्स में आ गया, ये दास ऐसा बोला, हाँ ऐसा विश्वास करते हैं। रील्स मध्ये आले दासाने असं म्हटलं ते विश्वास अभी करतात। पिछले दिन एक पास्टर रील्स में बोल रहा था, यीशु का नाम लेगा तो शैतानिक जादू टोना तुझे छू नहीं सकता। येशूचं नाव घेतलं तर शैतानिक जादू टोना तुम्हाला स्पर्श नाही करू शकत। कौन बोला आपको? कोण म्हटलं असं? सिर्फ यीशु का नाम लेने से नहीं, यीशु के वचन में चलेगा तब आप मजबूत रहेगा। येशूच्या वचनावर चालणार तेव्हा तुम्ही मजबूत राहणार। एक सिस्टर मेरे पास वो रील भेजा, कहा मैं तो यीशु का नाम लेती हूँ, मैं बंधन में क्यों है? मी येशूचं नाव घेतलं तर मी बंधनात का आले? हालेलुया। हालेलुया। मैं वो सिस्टर से कहा, तेरा पति रोज मुझे कहता है सुबह से शाम तक तेरे मुंह में गाली होता है। सकाळी संध्याकाळ तुमच्या तोंडात शिव्या असतात। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस प्रियजनों, यीशु के नाम में शक्ति है, येशूच्या नावामध्ये शक्ती आहे। लेकिन एक दो रील्स देखकर आप ये विश्वास मत करो। एकदम रील्स बघून तुम्ही विश्वास करू नका। वो लोग सोचने लगा यीशु के नाम में सब हो जाएगा, नहीं। त्यांनी विचार केला येशूच्या नावामध्ये सगळं काही होईल। यीशु ने कहा मुझ पर विश्वास करो और मेरे वचन, तुम मुझ पर विश्वास करोगे, तुम मेरे वचन में बने रहोगे। तुम्ही माझा विश्वास करण्याच्या वचनात बनून राहणार। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, यूट्यूब में जो भी व्यक्ति आता है उसके पीछे आप फॉलो मत करो, बाइबल खोलो, बाइबल पढ़ो। तुम्ही पवित्र शास्त्र वाचून वाचा। बाइबल आप खोलिए, बाइबल आप पढ़िए। पवित्र शास्त्र खोलून तुम्ही वाचा। यूट्यूब में अभी देखो, जब प्रभु का बुलाहट मेरे जीवन में आया, 3 साल बाइबल ट्रेनिंग के लिए मैं गया। पास्टरच्या जीवनात प्रभूचं बोलवणूक आलं तर ते 3 वर्ष बायबल स्टडी। लोगों ने मुझसे कहा तेरा पिता एक बड़ा दास है, तुझे बाइबल खोले जाने का जरूरत नहीं। त्यांनी म्हणे तुमचे वडील एक दास आहे, तुम्हाला याची गरज नाही। मैंने कहा नहीं, मुझे ट्रेनिंग लेना है, त्यांनी म्हणे मला ट्रेनिंग घ्यायची मुझे आहे। ट्रेनिंग लेना है, मुझे मैनेजमेंट सीखना है। मला मॅनेजमेंट शिकायचं आहे। हालेलुया। लेकिन आजकल क्या माहौल है, पण आजकाल काय परिस्थिती बाइबल खोल लिया, साम्स 23 पढ़ लिया, हो गया पास्टर। वचन संहिता 23 वाचलं तर गोष्ट संपली। यूट्यूब रजिस्टर किया, प्रवचन देना शुरू। YouTube रजिस्टर केलं, प्रवचन देतात। ऐसा मूर्खता की ओर आप जाना नहीं प्रिय, अशी मूर्खताकडे तुम्ही जाऊ नका। ऐसा मूर्खता की ओर आप जाना नहीं। अशी मूर्खताकडे तुम्ही जाऊ नका। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु का वचन जंजीरों को तोड़ता है, येशूचं वचन जंजीरांना तोडतात। यीशु का वचन जंजीरों को तोड़ता है। येशूचं वचन बंधनांना तोडतात। आपके पास पैसा है, आप जाइए पंजाब, तुमच्याकडे पैसे तर तुम्ही वो जा। मिनिस्ट्री को 1-2 लाख डोनेशन देकर आइए खुशी खुशी। त्या मिनिस्ट्रीला तुम्ही डोनेशन देऊन या। लेकिन स्टीफन से कर्जा लेकर, पण स्टीफन ब्रदरकडून कर्ज घे। ये उम्मीद में कि उधर वो छुएगा तो चंगा होगा, ये आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। आशा करून की ते स्पर्श केल्याने आम्ही चांगले होणार। चंगा करने वाला ना वो है, ना एल्विन पास्टर है, ना पप्पा है। चंगा करने वाला जिंदा यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। उस खुदा पर विश्वास करेगा, परमेश्वर विश्वास वो करणार। खुदा तेरे फ्लैट में, तेरे हॉल में, तेरे दिल में वास करेगा, तुझे चंगा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। पहला, प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है। परमेश्वरचं वचन आपल्याला शुद्ध करतात। दूसरा, परमेश्वर का वचन हमारे जंजीरों को तोड़ता है, हमें स्वतंत्र करता है। परमेश्वरचं वचन आपल्या जंजीरांना थोडं स्वतंत्र करतं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, कितना भी शक्ति दुरात्मा आपको बांधने दो, प्रभु का वचन आप मनन करेगा, आप अपने आप को आजाद महसूस करना शुरू हो जाए। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के वचन में आप स्ट्रांगली बने रहो। परमेश्वरच्या वचनात तुम्ही मजबूत बना। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, मरकुस उसके 4 के 14वें वचन को हम पढ़े। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 14। बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। प्रियजनों, ये वचन बड़ा है इसलिए समय नहीं, आप घर जाकर जरूर मनन करना। या वचनात तुम्ही घरी जाऊन नक्की मनन करा। हालेलुया। हालेलुया। इस दृष्टांत में बताया है या दृष्टांतमध्ये
कि परमेश्वर का जो वचन है वो एक बीज के समान है। परमेश्वर का वचन एक बीज समान आहे. हालेलुया। हालेलुया. यानी जब आप पढ़ोगे कि मेरा यीशु पुनरुत्थान और जीवन है, येशू पुनरुत्थान आणि जीवन आहे. जब आप उस वचन को याद करोगे, जेव्हा तुम्ही त्या वचनाला आठवण करता, ये वचन एक बीज के समान आपके अंदर उतरेगा। एक बीज समान तुमच्या आतमध्ये उतरेल. हालेलुया। हालेलुया. और ये उगने लगेगा। आणि ते उगायला लागेल. क्यों उगने लगेगा? का उगणार? क्योंकि यीशु ने हमें मिट्टी से बनाया है। येशूने आपल्याला मातीपासून बनवलेलं आहे. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. खुदा ने हमें मिट्टी से बनाया। परमेश्वरने आपल्याला मातीपासून बनवलेलं उत्पत्ति आहे. के पुस्तक में आप देख सकते हैं। उत्पत्तीच्या पुस्तकामध्ये तुम्ही बघू प्रेज द शकता. लॉर्ड। और जब मिट्टी और बीज एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है? बी आणि माती एकत्र मिळतात तर काय होतं? एक नया जीवन शुरू हो जाता एक है। नवीन जीवन सुरुवात होते. एक नया जीवन शुरू हो एक जाता है। नवीन जीवन सुरुवात होते. प्रभु यीशु ने आपको मिट्टी से क्यों बनाया? येशूने तुम्हाला मातीपासून का बनवलं आहे? क्योंकि प्रियजनों, सिर्फ मिट्टी किसी काम का नहीं, माती काही कामाची नाही. लेकिन जब तुझ जैसे मिट्टी पर ये बीज उतरेगा, तेरा जीवन कुछ काम का होने वाला है। तेरे जीवन में कुछ वैल्यू आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए प्रियजनों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। ओ रब शब्द नगडगारी धना बुडबनथ नगडगमरी था। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर आप उठाइए प्रियजनों। आज वचन का शक्ति तेरे ऊपर उतर रहा है। वचनाची शक्ती तुमच्यावर उतरत. आज वचन का शक्ती तेरे परिवार के ऊपर उतर रहा है। वचनाची शक्ती तुमच्या कुटुंबावर उतरत आहे. वचन सबसे पहले तुझे शुद्ध करेगा। वचन तुम्हाला शुद्ध करेल. वचन दूसरा तुझे स्वतंत्र करेगा। वचन तुम्हाला स्वतंत्र करेल. तीसरा वचन एक बीज के समान तेरे ऊपर उतर कर तेरे जीवन को एक नया वैल्यू देने जा रहा है। वो वचन का सामर्थ्य उतर रहे, वचनाचं सामर्थ्य वो उतरत वचन आहे. का सामर्थ्य उतर रहे। वचनाचं सामर्थ्य उतरत आहे. यीशु मसीह के पवित्र नाम में, येशूच्या पवित्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वचनाचं सामर्थ्य वो कुछ गंदगी, कुछ काली शक्तियां काय काळी शक्ती तुझे दिख रही नहीं है। मला दिसत नाही. सालों से पर्दे के पीछे छुपे होकर तेरे फाइनेंस को रोक रही है, तेरे घर को बर्बाद कर रही है। लेकिन आज वचन उतर रहा है, मेरा खुदा शुद्ध कर रहा है। यीशु के सामर्थ्य नाम में कोना कोना वो वचन का सामर्थ्य उतर रहा है। अभी इसी बात टच लो, वो तेरे प्रिय परिवार के घरों को छू ले, उनके बच्चों को छू ले। अब्बा शुद्ध हो रहे, शुद्ध हो रहे, शुद्ध हो रहे, शुद्ध हो रहे। रिसीव करे प्रियजन। शुद्ध होना है। शुद्ध नहीं होगा तो वो बड़ा बड़ा आशीष लेकर जाएगा, लेकिन अगर शुद्ध होगा तो छोटे आशीष को मेरा खुदा 10 गुना 100 गुना उठाने जा रहा है। वो खुदा तुझे चमकाने जा रहा है। अभी इसी बार यीशु नासरी के नाम से वो कुछ कचरा शक्ति वो नष्ट हो रहे तेरे परिवार से, शुद्ध हो रहे तेरे परिवार से। ओ तू आज उस वचन के सामर्थ्य को उतरने दो। इस प्रियजनों, वचन का एक समय आप तैयार करो, वचन का एक समय आप तैयार करो। ओ ये कुछ अशुद्धता बहुत कुछ रोक के रखा है, लेकिन आज तेरा नया निर्णय तेरे फाइनेंस को बढ़ाने जा रहा है, तेरे घर के बरकतों को बढ़ाने जा रहा है। क्योंकि रोकने वाला कचरा मेरा खुदा जलाएगा भी इसी बात। ओ रिसीव 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 रिसीव। हाँ, पवित्र आत्मा का शक्ति उतर रहा है। शुद्ध कर अब्बा, शुद्ध कर अब्बा। ओ कुछ जबानों को शुद्ध कर, कुछ हृदयों को शुद्ध कर, कुछ हाथों को शुद्ध कर। आज ये पवित्र सेवा द्वारा ये नवंबर महीना, जिधर कोई उम्मीद नहीं था, उधर कुछ बरकत आने वाला, उधर से कुछ उठ खड़ा होने वाला है। क्योंकि मेरा खुदा मुझे शुद्ध कर रहा है, मेरा खुदा मुझे शुद्ध कर रहा है। इसलिए जो अपने हाथों को उठाकर वो आप प्रभु से बोलिए,
ओ प्रभु जी, कभी कभी कुछ अशुद्धता मुझे दिख नहीं पा रहा है। प्रभू मला काही अशुद्ध कार्य करता ओ कभी कभी ऐसा शक्ति मुझे दिख नहीं पा रहा है, अशी शक्ती मला दिसत लेकिन आज मेरा घराना माझं कुटुंब अपना हृदय का दरवाजा मला हृदयाचा दरवाजा पूरा खोल रहे। वो अभिषेक उतरे, वो अभिषेक उतरे। हालेलुया। वो प्रभु की आत्मा बोल रहे, प्रभूची आत्मा बोलत जहां तेरा हाथ पहुंच नहीं पा रहा है, वहां मैं पहुंचने जाने वाला हूं। आज मैं वहां पहुंच रहा हूं। इन द नेम ऑफ जीसस। वो कुछ क्लीन होने जा रहा है। वो स्वतंत्र देता है वचन। इस प्रियजनों, जंजीर फूटने वाला, जंजीर फूटने वाला। ओ तू प्रभु का वचन पढ़ो, तू प्रभु का वचन पढ़ो। जो टूट नहीं सकता खुदा तोड़ेगा। ओ बच्चा क्यों नहीं हो पा रहा है, बरकत क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जादू टोना एक्सरे में दिखता नहीं, जादू टोना सोनोग्राफी में दिखता नहीं। तंत्र मंत्र टूटना है तो बाइबल उठाना शुरू करना होगा। इसलिए जो इस दुनिया के टेक्नोलॉजी में दिखता नहीं है, यीशु देखकर तुझे आजाद करने वाला है। वो शक्ति ब्रेक हो रही, वो शक्ति ब्रेक हो रहे। तीसरा वचन एक बीज के समान है। हालेलुया। प्रियजनों, आपका शरीर मिट्टी से बना है, आपका शरीर मिट्टी से बना है, जिसका वैल्यू नहीं है। लेकिन जब ये वचन, ये बीज जब आप अपनाना शुरू करोगे, वो कुछ आम का वृक्ष होगा, वो अंगूर का वृक्ष होगा। लाखों रुपए देकर लोग खरीदने के लिए आपके पास आएंगे। यानी ऐसा एक वैल्यू जीवित वचन आपके जीवन में करने जा रहा है। इस प्रियजनों, इसलिए जब आप प्रार्थना में बैठते हो, ये नहीं सोचना ये 1.5 घंटे का समय साधारण समय है। ये आप नहीं सोचना क्या आराधना करने से, वचन बोलने से, वचन सुनने से क्या मेरा समय अच्छा होगा। खुदा कह रहा है 100% अच्छा होगा, क्योंकि वचन बीज का काम करता है। वो वचन तेरे अंदर आएगा, वो बीज तेरे अंदर आएगा और वो उगना शुरू करने वाला है। इसलिए खुदा ने कहा, तू मेरा हाथ पकड़ो, तेरा जीवन जयवंत जीवन में बदल जाएगा। तेरा जीवन जयवंत जीवन में बदल जाएगा। हालेलुया। कैसे उगेगा, कितना उगेगा मत देखो। पूरे आत्मा सच्चाई से प्रभु के वचन को आप रिसीव करो। कुछ महीना दिक्कतें होंगी, लेकिन साथ ही साथ वो वचन का कार्य भी होता रहे। इंग्लिश में लिखा है, इन अवर स्लीपिंग गॉड इज वर्किंग। हमारे नींद में भी पवित्र आत्मा का काम चालू रहता है। हमारे नींद में भी पवित्र आत्मा का काम चालू रहता है। प्रियजनों, एक बीज डालने के बाद किसान विश्वास करता है, एक बीज टाकल्यानंतर शेतकरी विश्वास, मुझे जमीन देखने की जरूरत नहीं, मला जमीन बघण्याची गरज नाही। मुझे पता है 3 महीने बाद बहुत काटने का समय आने वाला है। ये वचन का सामर्थ्य ऐसे ही आपके जीवन में कार्य करेगा। आप ये वचन जो रिसीव कर रहे हैं, आप चर्च में जो भी सेवा कर रहे हैं, याद रखना कुछ महीनों के बाद कुछ बड़ा, कुछ अनोखा जो आपने सोचा नहीं, तेरे कल्पना से बढ़कर एक नया द्वार, आशीष का द्वार इस मुंबई में ऊंचे स्थान पर खड़ा करने वाला द्वार मेरा यीशु तेरे फैमिली के लिए खोल कर देने वाला। ओ रीबा संदा गणगा रीदा। यस प्रियजनों, प्रभु का वचन एक बीज है, बीज। ओ बीज है, बीज।
साइंटिस्ट कहते हैं कुछ कुछ बीज डालो, पानी नहीं डालेगा तो भी बहुत सारा वृक्ष उग जाता। वैज्ञानिक म्हणतात बी टाका पाणी नाही टाकलं सुद्धा ये वचन ऐसा है प्यारे लोग, हे वचन असं आहे, ये वचन ऐसा है, हे वचन असं आहे ओ ये आपके जीवन को वैल्यू देगा। की तुमच्या जीवनाला किंमत इस देणार। वचन के बिना आप एक साधारण मिट्टी है या वचनाबिना तुम्ही एक साधारण जिसे कोई देखने वाला नहीं, त्याला कोणी बघणार नाही, लेकिन जब ये वचन आप अपनाओगे, पण जेव्हा वचन तुम्ही घेणार, बीज उतरेगा, बी उतरणार, वो बहुत वृक्ष आएगा, खूप सारे वृक्ष फल आएगा, फळ येणार, आपका जीवन एक वैल्यू में बदल जाएगा, तुमचं जीवन एक किंमतमध्ये बदलेल, आपका जीवन एक कीमती जीवन में बदल जाएगा। तुमचं जीवन एक किमती जीवनमध्ये बदलेल। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, बाइबल में दशमांश भी एक बीज के समान है। दशमान सुद्धा एक बीज प्रमाण आहे। आप प्रभु की सेवकाई में जो भी देते हैं वो सब एक बीज के समान है। तुम्ही प्रभूच्या सेवकांमध्ये जे देतात ते एक बीज समान आहे। हालेलुया। किसान बीज डालता है, हाथ में कुछ नहीं होता, शेतकरी पीक टाकतो त्याच्या हातात काही नसतं, लेकिन कुछ महीनों के बाद 3 ट्रक भरकर फल वो लेकर जाता है। वो बीज डालते समय छोटा कवर रहता है, पीक टाकता एक थोडं कवर असतं, लेकिन 4 महीनों के बाद 3 ट्रक भरकर फल वो लेकर जाता है। 4 महिन्याने 3 ट्रक भरून तो नेतो। खुदा के सेवकाई में आप जो भी कुछ करोगे प्रभूच्या सेवकांमध्ये जे काही तुम्ही करता वो छोटा है, कर आप निराश नहीं ते होना। लहान आहे म्हणून तुम्ही निराश होऊ नका। ट्रक भरकर आशीषें आपकी होने वाली है। मेरा खुदा ऐसा आपको रेडी करने जा रहा है। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करें। प्रभू या वचनाद्वारे तुम्हाला आशीष करो। हर संडे 3 सेक्शन आराधना, हर फ्राइडे उपवास और छुटकारा प्रार्थना, हर गुरुवार गोराई में सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे काउंसलिंग होगी। आपके जीवन में आपको छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, प्रार्थना में आप बने रहिए। प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार आप जरूर देखेगा। हालेलुया। उस खुदा का वचन जीवित वचन है। ये वचन हमारे जीवन, हमारे लाइफ को बदलने जा रहा है। जीसस। आइए प्रियजनों, प्रभु की सेवकाई में बीज बोने का समय है। दान और दशमांश देकर उस खुदा के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। परमेश्वर को, प्रभु के वचन में जैसे मैंने कहा, आप जितना खुदा के सेवकाई में दोगे उसका 1000 गुना आशीष मेरा खुदा आपको देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए गीतों को गाकर उस खुदा की हम महिमा करें। अच्छे वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आइए तालियों को जोर से बजाते हुए गीतों के जरिए उस परमेश्वर के राज्य में दान और दशमांश को, अपने बीज को बोएंगे विश्वास के साथ। आत्मा
हालेलुया। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद कर कर उस सर्वशक्तिमान के सामने घुटने टिकाकर हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सामर्थ भरे वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा वचन सत्य है मेरे परमेश्वर। तूने कहा मेरा वचन तुम्हें शुद्ध करेगा। तो ये बात जान लो, आज परमेश्वर का वचन आपको, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बिजनेस को पूरी तरह से शुद्ध करने जा रहा है यीशु के नाम से। प्रभु तूने कहा मेरा वचन एक बीज के समान है। यस लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर ने अपना वचन एक अच्छे और उत्तम जमीन पर बोया है। मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में खुदावन, हालेलुया, वो बीज फलवंत होकर 1000 गुना फल प्राप्त करेगा। यस लॉर्ड, दान दशमांश के लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु। जैसा यीशु मसीह ने कहा, अच्छे जमीन पर जब हम बीज बोते हैं परमेश्वर उसे फलवंत करता है। आपने आज जो भी दान दशमांश गॉस्पेल सेंटर प्रेयर टावर को दिया है, वो एक सबसे उत्तम और उपज भूमि है। मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, परंतु बहुतायत से इकट्ठनी आपके जीवन में परमेश्वर आपको प्रदान करने जा रहा है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं राजा खुदा। हर एक को यीशु तेरे पवित्र लहू से ढांपता हूं राजा। कोई भी शक्ति परमेश्वर उन्हें स्पर्श न करने पाए। खुदा यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर प्यारे पिता, आमीन।